नमस्कार, मैं आपका मित्र सर्वमित्र। मसला है और अंदर की बात यह है कि जो पंजाब के किसान संगठन हैं, पंजाब की किसान जथेबंदियां हैं, किसान नेता हैं, वो चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। यानी जो अभी चुनाव होने जा रहा है विधानसभा का पंजाब में, तो वो चुनाव लड़ सकते हैं। दो ऑप्शन है, यानी वो चुनाव कैसे लड़ेंगे, किसके साथ लड़ेंगे, किस पार्टी के साथ लड़ेंगे, क्या किसी पार्टी में शामिल होंगे या अपनी पार्टी बनाएंगे, इसी पर हम आपके साथ चर्चा करते हैं। पंजाब में बड़ी चर्चा चल रही है कि बलबीर सिंह राजेवाल जो हैं, जो सबसे बड़े किसान नेता माने जाते हैं पंजाब में, उन्होंने अगुवाई की किसान आंदोलन की। यानी बलबीर सिंह राजेवाल को आम आदमी पार्टी अप्रोच कर रही है और बलबीर सिंह राजेवाल को सीएम का फेस बनाना चाहती है आम आदमी पार्टी। ये बड़ी चर्चा चल रही है। और इस पर जब राजेवाल से सवाल किया गया कि क्या ऐसा है, तो राजेवाल ने कहा कि अभी मेरे से तो अप्रोच नहीं किया गया है। चुनाव लड़ने या ना लड़ने पर, सीएम का फेस बनने या ना बनने पर राजेवाल कुछ नहीं बोले। यानी हां भी नहीं बोले और ना भी नहीं बोले। इसका मतलब साफ है कि राजेवाल चुनावी मैदान में उतर सकते हैं और राजेवाल को अगर अरविंद केजरीवाल अप्रोच करते हैं और सीएम का फेस बनाते हैं, तो राजेवाल उस पर तैयार भी हो सकते हैं और आम आदमी पार्टी की ओर से सीएम फेस के तौर पर वो चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। पहला ऑप्शन है ये। दूसरा ऑप्शन, अगर आम आदमी पार्टी ऐसा नहीं करती, यानी बलबीर सिंह राजेवाल को सीएम का फेस वो नहीं बनाते, तो फिर राजेवाल और दूसरे जो किसान संगठन हैं, क्या तब भी वो चुनावी मैदान में जाएंगे? इस बात की भी चर्चा है और अंदर की खबर यह है कि हां, ऐसा हो सकता है। यानी बलबीर सिंह राजेवाल और जितनी भी किसान जथेबंदियां हैं, जो 32 किसान जथेबंदियां किसान आंदोलन में नजर आ रही थी, वो सारे मिलकर अपना एक अलग मोर्चा चुनाव के लिए बना सकते हैं और चुनावी मैदान में वो जा सकते हैं। आपको पता है कि लखा सिधाना जो है, जो किसान आंदोलन को काफी सपोर्ट कर रहे थे, उन्होंने पहले ही ऐलान कर दिया है कि चुनाव लड़ना चाहिए। दूसरे जो बब्बू मान हैं, वो भी सपोर्ट कर रहे थे काफी। और चर्चा यह भी है कि बब्बू मान को भी आम आदमी पार्टी की ओर से अप्रोच किया गया है। अब वो किस बात के लिए, किस ओहदे के लिए, किस पद के लिए आगे अप्रोच किया गया है, ये अभी फाइनल नहीं, लेकिन हाँ, आम आदमी पार्टी की ओर से बब्बू मान को भी अप्रोच किया गया है। क्योंकि आपने देखा होगा कि सिद्धू मूसेवाला ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली। सिद्धू मूसेवाला के जो फैंस हैं और जो दूसरा बब्बू मान के फैन हैं, इनमें आपस में 36 का आंकड़ा है। तो अब सिद्धू मूसेवाला अगर कांग्रेस में चले गए, तो उसके बाद बड़ी चर्चा और आम आदमी पार्टी ने अप्रोच किया बब्बू मान को। लेकिन बब्बू मान का क्या है कि बब्बू मान की जो ताजा जो बात है वो ये, बब्बू मान चाहते हैं कि जितने भी किसान संगठन हैं, अगर वो फैसला लेते हैं, बब्बू मान ने कहा कि अगर किसान मोर्चा जो हैं, जो किसान संगठन है, अगर वो फैसला लेते हैं चुनाव लड़ने का, तो फिर बब्बू मान उनका साथ देंगे। ये बब्बू मान का कहना है। हालांकि सीधे तौर पर बब्बू मान का राजनीति में आना, ये अभी उन्होंने नहीं कहा है और वो सीधे तौर पर राजनीति में नहीं आना चाहते, ऐसा लग रहा है। लेकिन बब्बू मान का कहना है कि अगर किसान संगठन ऐसा कुछ फैसला लेते हैं, तो फिर वो उनका साथ दे सकते हैं। और उन्होंने ऐसा भी कहा है कि सरकार बदल सकती है, सरकारें पलट सकती है। ऐसा भी उनका ताजा बयान में उन्होंने जो कहा है। तो अब दो ऑप्शन जो हमने आपके साथ चर्चा की कि ये जो किसान की 32 जथेबंदियां हैं, जो किसान आंदोलन में काफी आगे बढ़कर हिस्सा ले रही थी, नजर आ रहे थे सारे किसान नेता, अब वो पंजाब वापस आ गए हैं क्योंकि किसान आंदोलन खत्म हो गया दिल्ली के बॉर्डर पर। तो अब एक चुनावी माहौल भी है पंजाब में, तो नजर उन पर है कि वो किसान जथेबंदियां क्या फैसला लेती हैं। वो जो किसान जथेबंदियां फैसले लेंगी, उसके बाद जो तस्वीर थोड़ी थोड़ी साफ होगी
कि पंजाब की राजनीति में कौन आगे कौन पीछे है, किसकी टक्कर है, कौन कौन मुकाबले में है, तब जाकर तस्वीर साफ होगी। और सारी जो पार्टियां हैं उनकी नजरें इन किसान संगठनों पर हैं, किसान नेताओं पर हैं। कांग्रेस की बात करें, बीजेपी, अकाली दल की बात करें, कैप्टन अमरिंदर सिंह की बात करें, आम आदमी पार्टी की बात करें, उन सभी की नजरें हैं। और कहीं ना कहीं वो सारी पार्टियां इन किसान संगठनों की सपोर्ट चाहती हैं कि किसान संगठन उनकी सपोर्ट करें। अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि ये किसान संगठन किसी पार्टी की सीधे तौर पर सपोर्ट करेंगे, ऐसा नहीं लग रहा है। लेकिन हां, अगर जो दो ऑप्शन हमने आपके सामने रखे कि अगर आम आदमी पार्टी जो है बलबीर सिंह राजेवाल को सीएम का फेस बनाती है तो बाकी सारे जथेबंदियां भी उनके पीछे जा सकते हैं, यानी आम आदमी पार्टी की वो सपोर्ट में चुनावी मैदान में जा सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो पंजाब की राजनीति की तस्वीर बहुत बदल जाएगी। उस पर हम फिर से चर्चा करेंगे आपके साथ, कौन नफे में कौन नुकसान में और इनका क्या कुछ होगा वो बाद में चर्चा करेंगे। पहला ऑप्शन तो ये। और अगर ऐसा नहीं होता तो किसान जथेबंदियां, अंदर की बात यह है कि वो खुद भी एक मोर्चा बनाकर, एक पार्टी बनाकर चुनावी मैदान में उतर सकती हैं। ठीक है। हालांकि इससे पहले आपने देखा कि जो किसान नेता हैं गुरनाम सिंह चड्ढू ने, उन्होंने जब ऐलान किया मिशन पंजाब का और चुनाव लड़ने का, तो पंजाब के किसान नेताओं ने इसका विरोध किया कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अब देखना होगा कि किसान जथेबंदियां जो पंजाब की हैं वो चुनावी मैदान में उतरती हैं या फिर चुनाव से बिल्कुल दूरी बनाकर रखती हैं। इस पर हमारी भी नजर है। जो कुछ भी अपडेट होगी, जो कुछ भी अंदर की बात होगी, वो हम आपके सामने रखेंगे। लेकिन ये पंजाब का चुनाव बड़ा दिलचस्प होने वाला है। अभी किसान संगठनों, किसान नेताओं के फैसले का इंतजार है और उनकी मीटिंग होगी। जैसा राजेवाल ने कहा भी था कि वो मिल बैठकर इस पर चर्चा करेंगे कि राजनीति में जाना चाहिए, कैसे जाना चाहिए, या क्या होना चाहिए। इस पर जो पंजाब की किसान जथेबंदियां हैं वो मिलकर चर्चा करेंगी और उसके बाद उनका फैसला सामने आएगा। सो दोस्तों, आपने इस मसले पर अपनी राय देनी है। अगर ऐसा होता है तो फिर आपके हिसाब से क्या, आप जो कुछ भी सोच रहे हैं इस मसले पर, आपने कमेंट करके अपनी राय दे देनी है। इस मसले को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि तमाम लोग अपनी राय दे सकें जो भी किसान आंदोलन से जुड़े हुए थे, देख रहे थे। और अगर आप चाहते हैं कि सही ग्राउंड रिपोर्ट आप लोगों तक पहुंचे, कोई भी इसी मसले से जुड़ी अपडेट आप लोगों तक पहुंचे, अंदर की बात आप लोगों तक पहुंचे, तो फिर आपने इस चैनल यानी द मसला को लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो जरूर करना है। फेसबुक पर, यूट्यूब पर। वो इसलिए क्योंकि जो हमारा अगला मसला होगा, अगली वीडियो होगी, वो आप सब लोगों तक उसी समय पहुंच जाए। धन्यवाद, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम।